हेलो माय स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 6 8 एंड सी दे रखा है 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ओके, ये जो दिए हुए हैं इन सबको हमें ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले अगर अपन फर्स्ट वाला सोल्व करें तो मैं क्या करूँगा, कर रहा हूं मैं सोल्व कौन सा, फर्स्ट वाला ए डैश। ये जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए को माइनस कर दें तो हमें ए डैश मिल जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। इसी को लिखने के लिए हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही है। ठीक है, तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, देखो कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जो इन दोनों में होता है उनको तो काट देते हैं। जैसे कि 1 से 1 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गए, 3 से 3 कट गए, 4 से 4 कट गए। अब बाकी बचे हुए उन सबको लिख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, बात करते हैं अपन सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बी डैश ज्ञात करना है। और बी डैश के लिए हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, बी को माइनस कर देंगे। ओके, तो तरीका हमारा बिल्कुल यही, यूनिवर्सल सेट को लिखने के लिए वही हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और बी क्या बोल रहा है, 2 4 6 8। ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो जो जो इनमें से कॉमन आ रहा है उनको तो काट देते हैं। सबसे पहले 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 4, ये 4 कट जाएंगे, 6, ये भी 6 कट जाएंगे, 8 और ये भी 8 कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या बचा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ बचा एक तो 1 3 5 फिर 7 एंड 9, और ये हो गया इसका आंसर। और हाँ, ये हो गया हमारे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, किसका, ए डैश का। ओके, और ये हो गया हमारा आंसर किसका, बी डैश का। नेक्स्ट अगर अपन इसको करें, इस थर्ड को अगर लें अपन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी, और इसके ऊपर डैश लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ओके, देखो क्या करेंगे अपन, ए यूनियन बी निकालूं मैं, तो ए क्या है मेरे पास, 1 2 3 4, और यूनियन हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 4 6 8। अगर मैं इनका यूनियन निकालूं तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 3 4, फिर आ जाएगा 6 और फिर आएगा 8। ये आ गया हमारे पास क्या, यूनियन आ चुका है इन दोनों का, ए और बी का। अब अपन क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें तो यूनिवर्सल सेट माइनस हो जाएगा आपके ए यूनियन बी। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, उसके बाद अगर बात करूं मैं ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी का मान ये रहा हमारे पास, यहाँ से रख देंगे। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 6 8। ये वाला यहाँ लिख दिया। अब मैं अगर माइनस करूँ तो देखो, सबसे पहले जो जो चीज़ कॉमन दिख रही है उनको तो काट देते हैं। जैसे कि ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से 2 भी हो गया, 3 से 3 हो गया, 4 से 4 हो गया, 6 से ये 6 हो गया, 8 से ये 8 हो गया। अब जो बचा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या बचा हुआ हमारे पास, यहाँ पर यहाँ बच रहा हमारे पास 5, यहाँ बच रहा हमारे पास 7, उसके बाद बच रहा है कौन सा, 9। तो 5 7 और 9
और यही हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो नेक्स्ट, अगर अपन पांचवा लेते हैं तो इन्होंने बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो होगा वो आंसर क्या होगा, ए ही होगा। वैसे सोल्व करके बता देते हैं, जैसे कि अपन ने ये वाला सोल्व किया था ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका हमारे पास क्या आया था, ए डैश का जो आंसर आया था, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 5 6 7 8 और 9। ये ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था जब अपन ने ये वाला फर्स्ट सोल्व किया था। मैं कौन सा लिख रहा हूँ, ये इसके अंदर वाला पार्ट। अगर मैं इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो देखो ये तो हो गया इसका, और अगर मैं इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँ यानी कि ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दूँगा, ए डैश। तो देखो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, और ए डैश की वैल्यू अभी अपन ने निकाली हुई है, तो यहाँ कितनी आ रही है हमारे पास, 5 6 7 8 और यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, इस ए डैश को माइनस करेंगे। तो देखो जो जो कट रहा है उनको सबसे पहले काट देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 से 5 कट गया, यहाँ पर 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया। तो अगर अपन इसमें से देखें तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, केवल 1 2 3 एंड 4। और अगर आप इसको देखोगे तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, क्योंकि देखो ये और ये आपस में क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो मुझे ए ही मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। अगर अपन सोल्व करें तो ये दे रखा हमको b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, b माइनस सी को निकाल लेते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो b माइनस सी को अगर अपन सोल्व करें तो देखो b क्या दे रखा हमको, 2 4 6 8। उसके बाद c को अगर देखें तो c के एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3 4 5 एंड 6। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ, देखो जो कॉमन है उनको सबसे पहले हटा देते हैं यहाँ से, 4 4 कॉमन है, 6 6 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएंगे 8। ओके, और इनके जो छूट गए इनको आपको नहीं लेना है, बस इन्हीं को ले लेना है, जो कॉमन दिख रहे हैं उनको हटा दो, बाकी बचे उनको ले लो। तो ये आ गया हमारे पास b माइनस सी। अगर मान लो मैं b माइनस सी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो b माइनस सी को यूनिवर्सल सेट में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देखो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, 1 से 9 तक एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और अगर बात करूँ b माइनस सी की, तो b माइनस सी कितने आ जाएंगे, 2 से 8। ये b माइनस सी अपन यहाँ से निकाला था, यहाँ रख दिया। अगर बात करें यहाँ पर इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ से जो एक एलिमेंट कॉमन है उनको काट देते हैं, जैसे 2 से 2 कट गए, 8 से 8 कट गए, बाकी बचे हुए एलिमेंट को आप लिख लो। तो जैसे अपन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ओके, तो ये हो जाएगा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, और ये आपके फर्स्ट का 6 के आंसर आ चुके हैं। 1.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है कि यदि यूनिवर्सल सेट दे रखा है a b c d e f g h, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। ओके, अगर अपन इसका पहले का पूरक अगर ज्ञात करें तो a डैश ज्ञात करेंगे, जिसके लिए यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, a को माइनस करेंगे। और देखो यहाँ पर मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ इसको, तो अगर इसको सोल्व करूँ यहाँ पर तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, a b c d e f g और क्या आ जाएगा h। इसमें से हमको माइनस करना है क्या, ये वाला सेट, तो क्या आ रहा है, a b एंड c। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको मिलेंगे क्या क्या कॉमन,
ए बी सी यहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ से ए बी सी कट जाएगा, ए बी सी कट जाएगा, तो बचा हुआ जो भी है वो आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके डी ई एफ एंड जी, और ये हो जाएगा आपके पास ए डैश की वैल्यू, यानी कि ए का पूरक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हमको निकालना है बी डैश। बी डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले वही तरीका हमारा, बी डैश को यूनिवर्सल सेट में से अगर बी को माइनस कर देंगे तो हमें बी डैश मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। उसके बाद में से अपन बी को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, बी क्या आ रहा है, डी ई एफ एंड जी। ओके, अगर अपन माइनस करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आपको जो बी डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी कि ए बी सी और फिर क्या मिल जाएगा, एच, और ये हो जाएंगे इसके आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सी डैश निकालना है। तो सी डैश निकालने के लिए भी आपको यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करना होगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और जो सी ए सी ई और क्या आ रहा है, जी। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सी, यहाँ से लिखा। ओके, अगर मान लो मैं इसमें से माइनस करूँ तो जो कॉमन है उनको हटा देते हैं अपन। ए से ए कट गया, इस सी से ये सी कट गया, इस ई से ये ई कट गया, और जी से ये जी कट गया, और बाकी बचे हुए जो भी हैं आपके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सी डैश निकालने के लिए आपके पास क्या बच रहा है, बी बच रहा है, यहाँ पर डी बच रहा है, यहाँ पर एफ बच रहा है, और क्या बच रहा है, एच बच रहा है। तो ये आपके सी डैश की वैल्यू हो गई, और ये आंसर आ गया। ओके, फिर बात करते हैं अपन डी डैश निकालने के लिए। तो देखो तरीका हमारा बिल्कुल वही सेम ही रहेगा। डी डैश को निकालने के लिए भी यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, डी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, और उसमें से माइनस करेंगे अपन डी के एलिमेंट। तो डी के एलिमेंट क्या है, एफ जी एच ए, तो क्या करेंगे, एफ जी एच ए को लिख लेंगे। अगर अपन इसको सोल्व करें तो देखो कौन कौन से एलिमेंट कटेंगे, इस ए से तो ये ए कट जाएगा, इस एच से ये एच कट जाएगा, जी से ये जी कट जाएगा, और फिर एफ से एफ कट जाएगा। तो बाकी बचे हुए एलिमेंट ही आपके आंसर हो जाएंगे। तो डी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी सी डी ई। ओके, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें केवल आपको इसका पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट निकालना था, इसको अपन ने निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, 0.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये दे रखा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। अब एक बात, अपन पूरक इतने क्वेश्चन करने के बाद ये समझ ही गए हैं कि पूरक का जो मतलब होता है वो होता है जस्ट उल्टा। ओके, यूनिवर्सल सेट में से अगर अपन उसको माइनस कर देते हैं जिस सेट को, तो उसका क्या निकल आता है, पूरक निकल आता है। हम भी यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, हमें यूनिवर्सल सेट की फॉर्म में क्या दिया हुआ है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। ओके, अब एक बात सुनना कि अगर मान लो ये मेरे पास कोई सेट है और ये दे रखा सम प्राकृत संख्याएं, अगर मान लो मैं इसमें से सम प्राकृत संख्याओं को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगी, विषम प्राकृत संख्याएं। ओके, और ये क्वेश्चन दे रखा विषम प्राकृत संख्याएं, तो अगर विषम प्राकृत को हटा दूंगा तो क्या बचेगी, सम प्राकृत। कुल मिलाकर हमें जो लिखा हुआ है ना उसका उल्टा रिएक्ट करना है। अगर हमें तो बोला है कि सम है तो हम विषम लिख देंगे, विषम बोला है तो सम लिख देंगे। अगर बोला है कि किसी का गुणज है तो अपन मना कर देंगे ये गुणज नहीं है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन अगर अपन देखें इसका, तो इसने बोला है कि x इज सच दैट, यानी कि x इस प्रकार है कि x एक संख्या है जो क्या है, सम प्राकृत संख्या है। ओके, x एक संख्या है जो सम प्राकृत है।
अब बात करें अगर सम प्राकृत दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर लिखने के लिए x इज सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। ओके, सम का उल्टा क्या होता है, विषम होता है। तो इसका मैंने क्या लिख दिया, विषम लिख दिया। अब बात करते हैं कि x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो अब जस्ट अपन इसका उल्टा लिख देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, x इज सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। ओके, विषम का उल्टा क्या होता है, सम होता है। अगर मान लो मैं इसमें से सारे ही विषम हटा दूं, 1 3 5 सारे हटा दूं, तो क्या बचेंगे, 2 4 6 8, तो सारे हमें क्या मिल जाएंगे, सम मिल जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। इनके कहने का मतलब है कि x एक सच दैट x एक ऐसी संख्या है जो 3 का गुणज है। अब 3 के गुणज 3 6 9 8, अगर मान लो इनसे हट जाएंगे तो बाकी बची हुई जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या मिलेगी हमको, 3 के गुणज नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 के गुणज तो हट चुके हैं। तो यहां पर हमारा जो संख्या होगी वो होगी x इज सच दैट x एक, x से अपन यहां लिख देते हैं x एक संख्या है जो 3 का गुणज नहीं है। ओके, जो होगी वो हट जाएगी। बात करते हैं अपन, चौथा क्वेश्चन दे रखा है x इज सच दैट x एक प्रकार की संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं को अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे सारी संख्याएं कौन सी मिल जाएगी, भाज्य मिल जाएगी। केवल और केवल एक जो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, देखो मैं बता देता हूं आपको। जैसा कि अपन अभाज्य संख्याओं को देखें तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। तो मैं इसको लिखूं तो क्या आएगा मेरे पास, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ओके, और अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से, अगर मान लो मैं p डैश निकालूं तो यूनिवर्सल सेट में से p को माइनस करूंगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। माइनस आप क्या करोगे, p को माइनस करोगे, कितना मिलेगा, 2 3 5 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं देखो यहां पर, तो यहां से 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन यहां बचेगा क्या, 1। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 4। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 6। फिर उसके बाद क्या बचेगा आपके 8, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन। इस प्रकार की संख्याएं आपके पास मिलती जाएगी। तो देखो ये सारी संख्याएं जो आपको दिख रही है ना, ये सारी क्या हैं, भाज्य हैं। केवल ये जो x बराबर 1 होगा, तो मैं इसको लिखने का जो मेरा मेथड होगा वो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। देखो इसी फॉर्म में लिखूंगा कि x इज सच दैट x एक क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या है और x बराबर 1 भी है। ओके, देखो ये सारी संख्याएं तो क्या है, भाज्य हैं, उसके साथ x इक्वल्स टू 1 भी बच रहा है हमारे पास इस पूरक में, तो अपन इसको भी लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x इज सच दैट कि x एक ऐसी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें मना कर देंगे कि ये 3 और 5 से विभाजित नहीं होगी। ओके, तो मैं क्या लिखता हूं, x इज सच दैट, क्या लिखा हुआ है, 3 व 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या। आप प्राकृत संख्याएं भी इनमें लिख सकते हो। आप वही संख्याएं लोगे इसमें जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है, क्योंकि पूरक होने की वजह से वो क्या हो गए, जितने भी थे वो हट गए। ओके, x इज सच दैट एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो अपन यहां मना कर देंगे कि x इज सच दैट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इस नहीं को थोड़ा अच्छा लिखते हैं ताकि ओके, ये कि वो संख्याएं ले रहे हैं जिसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं आएगी। अच्छा, इसमें भी सेम वही कहानी हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो x इज सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या नहीं
ओके, वही संख्या लेनी है जो पूर्ण घन नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के 7 तक तो हो गए। नेक्स्ट अपन करते हैं 3 के नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर अपन सोल्व करें तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं बात करूँ तो x + 5 = कितना आएगा 8। अगर मैं इसको उधर ले जाके माइनस करूँगा तो x = मेरे पास कितना आ जाएगा 3। 8 में से 5 माइनस हुआ कितना आ गया 3। अब ये केवल और केवल इसका मतलब यही कि x की वैल्यू जो है कितनी है 3 है। अगर मान लो मैं यूनिवर्सल सेट में से 3 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास एक सेट इस प्रकार से होगा कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड, और एक बात लिख सकता हूं मैं कि x डज नॉट इक्वल टू 3। मतलब ये बात है कि इस सेट के अंदर 3 आ रहा है। अगर मैं इसका पूरक निकालूंगा तो इसमें से 3 हट जाएगा। 3 हटने के बाद जितनी भी प्राकृत संख्या है वो तो होगी, लेकिन केवल और केवल क्या नहीं होगा 3 नहीं होगा। तो मैंने इस 3 को क्या कर दिया, काट दिया। नेक्स्ट बात करते देखो इस वाले की। इसमें भी एक इक्वेशन दे रखी है हमको 2x + 5 = 9। मैं इसमें से इधर ले जाके इसको माइनस करता हूँ तो 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4। यहाँ पर 2x, 2 से ये 4 कितनी बार में कट जाएंगे 2 बार। यानी कि मेरे पास एक सेट आया। इसको अगर मैं इस प्रकार से लिखूँ तो कितना होगा 2 होंगे। अब मैं यूनिवर्सल सेट में से इस 2 को माइनस करूँगा तो मुझे कुछ इस प्रकार की संख्या मिलेगी कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n। मतलब जितनी भी संख्याएं होगी वो प्राकृत संख्याएं तो होगी, लेकिन क्या नहीं होगा x = 2 के बराबर वह संख्याएं नहीं होगी। ओके, अब बात करते देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहां सोल्व कर देता हूं। अगर मैं इसको यहां सोल्व करूं तो x इज सच दैट कुछ ऐसी संख्या दे रखी है जो 7 के बराबर या 7 से बड़ी। यानी कि अगर मैं लिखूं इसको तो 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अगर मान लो मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो कौन सी संख्या आएगी जो 7 से छोटी होगी। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, x इज सच दैट जो x 7 से जितनी भी छोटी संख्या हैं वे सारी आ जाएगी इसके अंदर। ओके, क्योंकि बड़ी वाली संख्या 7 और 7 से बड़ी वाली संख्या तो इसके अंदर दे रखी है, और अगर अपन इसका पूरक निकालेंगे तो 7 से जितनी भी छोटी संख्या हैं प्राकृत संख्या है वे सारी आ जाएगी। ओके, अगली बात करें अगर अपन इसकी, इस वाले क्वेश्चन को अपन मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जैसे कि 2x + 1 कितना आ रहा है 10। अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 2x ये -1 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9। 2x इस 2 का क्या लग जाएगा भाग। यानी कि इसने कहा है कि इससे 9/2 से सारी बड़ी संख्या है। तो अपन एक काम करेंगे, प्राकृत संख्या ही लेंगे, लेकिन इससे क्या ले लेंगे छोटी ले लेंगे। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि x इज सच दैट x जो है वो बिलोंग्स टू n है, को x इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। x इज लेस देन 9/2। तो इस प्रकार से इस